सभी व्यूअर्स को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करके लाया हूं कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में किसी कारण से छूट गया है या जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है और उनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वे लोग वोटर लिस्ट में नाम कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए हम दो तरह से नाम बढ़ा सकते हैं। एक तो अपने बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से, जिन्हें छोटे रूप में BLO कहा जाता है। आप उनके पास जाएंगे, आपसे वो जन्म तिथि के सबूत के रूप में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और निवास के सबूत के रूप में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा करके और जो फॉर्म 6 है, अपने BLO से सहयोग लेकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये रहा ऑफलाइन की प्रक्रिया। अब हम जानते हैं ऑनलाइन के बारे में कि ऑनलाइन हम इस प्रारूप 6 को कैसे भर सकते हैं और मेरा नाम वोटर लिस्ट में कैसे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट में पूछे गए कॉलम के अनुसार आप अपने डिटेल्स को भर देंगे। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप घर बैठे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स को देखें तो आधार कार्ड और एक फोटो और मोबाइल नंबर। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से खुद से आप आवेदन कर रहे हैं तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है वो मोबाइल नंबर, ताकि उस नंबर पे OTP को भेजकर OTP को वेरीफाई किया जा सके। आगे आप जन्म तिथि के सबूत के रूप में आप सक्षम स्थानीय निकाय या नगर पालिका प्राधिकरण या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, या CBSE, ICSE या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे निवास के सबूत के रूप में, यानी निवास को वेरीफाई करने के लिए उस पते पर जहां पे आप आवेदन कर रहे हैं वहां का पानी का बिल, बिजली का बिल या गैस कनेक्शन का बिल जो कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय या अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक को आप लगा सकते हैं। राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व में आप अपने खतौनी को भी लगा सकते हैं, या आधार कार्ड को लगा सकते हैं, या फिर पासपोर्ट को लगा सकते हैं निवास के सबूत के रूप में। अगर हम देखें कि निवास के सबूत के रूप में और जन्मतिथि के सबूत के रूप में दोनों में आधार कार्ड मांगा गया है, तो हम दोनों के सबूत के रूप में आधार कार्ड को लगा सकते हैं और ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद भी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जन्मतिथि रिजल्ट के हिसाब से हो जाए तो आप जन्मतिथि के सबूत के रूप में आप रिजल्ट को लगा दीजिए। फॉर्म में आगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो घोषणा पत्र होता है उसे भी भरना होगा। उसमें आपको अपने दादा दादी या माता पिता या नाना नानी के 2003 के वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना होगा, जो कि आपको निकाल करके रखना होगा उस लिस्ट को, तभी आप फॉर्म को लास्ट में भर पाएंगे जो घोषणा पत्र होता है। तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए उस वेबसाइट की ओर और ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरकर देखते हैं और समझते हैं कि यह फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर वीडियो को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मुफ्त में जानकारी मिलना मुश्किल होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाने के लिए अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे voters.eci.gov.in। इसे टाइप करने के बाद इंटर को क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें एक अकाउंट को क्रिएट करना होगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे। इसके बाद अगर आपका ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल है। फिर यहाँ नीचे बढ़ेंगे और कैप्चा के बॉक्स में कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर इसमें टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को वेरीफाई करा लेंगे, आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं, या लॉगिन के ऑप्शन को भी क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। अब यहाँ मोबाइल नंबर के बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे।
मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूं। अपने मोबाइल नंबर को टाइप किया और इस ऑप्शन में मैं कैप्चा को फिल करूंगा। यह कैप्चा मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिफ्रेश कर लूंगा, तो कैप्चा समझ में, दूसरा कैप्चा आ जाएगा और समझ में आने लगेगा। मैं इस कैप्चा को फिल कर लेता हूं और रिक्वेस्ट ओटीपी बटन को क्लिक करूंगा। अब हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा गया है, मैं उस ओटीपी को फिल करूंगा। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अब हमारा लॉगिन हो चुका है। मुझे नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 को भरना होगा। इस पेज में मैं फॉर्म 6 ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, जो कि इस पेज में यहाँ पे दर्ज है। फॉर्म 6 का इस तरह का पेज ओपन होकर के आ गया है, जो कि सेक्शन वाइज बटा हुआ है। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का डिटेल फिल करना है, उसी तरह बी है, सी है, डी है। इसी प्रकार सेक्शन एल तक मुझे फॉर्म को फिल करना होगा, जो कि सेक्शन का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सेक्शन ए यहाँ तक मेरा मौजूद है, इसके बाद यहाँ से मेरा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सेक्शन ए में मुझे सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली को चुनना होगा। बी में मुझे पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। सी में नेम एंड सरनेम को फिल करना होगा। डी में डॉक्यूमेंट डिटेल को फिल करना होगा। ई में आधार डिटेल को फिल करेंगे। एफ में जेंडर। जी में डेट ऑफ बर्थ डिटेल को फिल करेंगे और एच में पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। इसी तरह क्रम से सभी सेक्शन को पूरा करते हुए सेक्शन एल तक जाएंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। तो हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर और डिटेल को फिल करते हैं। अगर आप चाहें फॉर्म को हिंदी में करके भरना, तो आप यहाँ से दाएं कॉर्नर पे यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी ऑप्शन को चुन करके और फॉर्म को हिंदी में करके भी और फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म को इंग्लिश में ही रहने देता हूँ और इस फॉर्म को भरते हैं। स्टेट के ड्रॉप डाउन से मैं स्टेट को अपने सेलेक्ट करूंगा। यह मतदाता उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मैं स्टेट उत्तर प्रदेश चुनूंगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चुनूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, नो एंड नेम ऑफ असेंबली। आप असेंबली के चुन सकते हैं या फिर नेम ऑफ पार्लियामेंट्री, दोनों में से किसी एक का चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं असेंबली को चुनूंगा। असेंबली को चुना और यहाँ पे उसका नंबर ऑटोमेटिक आ गया। इस बटन में न्यू इलेक्टर या इलेक्टर इन ई रोल बिफोर SIR 2026, मैं नए मतदाता का फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मैं न्यू इलेक्टर को चुनूंगा। चुनने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे और यह मेरा सेक्शन बी ओपन हो गया है। भरने के लिए मैं उनका नाम पहले इंग्लिश में टाइप करूंगा, इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। अगर आपका नाम आधार कार्ड के हिसाब से हिंदी में नहीं आ रहा है, तो आप इसे यहाँ से कीबोर्ड की सहायता से आप उसे हिंदी में संशोधन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यह फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड की सहायता से हिंदी में आप संशोधन कर सकते हैं। तो मैं पहले इंग्लिश में टाइप करूंगा। इंग्लिश में टाइप करने के बाद मैं नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करूंगा, जो कि मेरा ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ गया है। यदि मतदाता का कोई और नाम है तो इसमें टाइप कर सकते हैं। नीचे वाले बॉक्स में फोटो को अपलोड किया जाना है, तो मैं उनका फोटो अपलोड कर देता हूं।
फोटो को अपलोड करने के लिए आप इसमें देख लेंगे कि आवेदक का फोटो की साइज सही हो। अगर आपका साइज सही नहीं बैठ पा रहा है तो इस ऑप्शन की सहायता से आप घटा बढ़ा करके साइज को बैठा सकते हैं। फोटो की साइज को देखने के बाद सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। मेरा फोटो सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। फोटो को अपलोड करने के लिए ध्यान रखेंगे यह 2 MB तक सपोर्ट कर लेता है यह वेबसाइट। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हमारे सेक्शन सी ओपन होकर आया है। सेक्शन सी में रिलेटिव्स के नाम को फिल करना है। यहाँ पे आप उनके फादर, मदर या हस्बैंड या वाइफ जो भी उनका रिलेटिव है उन पे आप क्लिक करके उनके नाम को फिल करेंगे। इनका रिलेटिव फादर है तो मैं उनके फादर के नाम को यहाँ पे फिल करूंगा। फिल करने के बाद मैं नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा। उनका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया है, लेकिन आधार कार्ड के मुताबिक यह मैच नहीं खा रहा है, तो मैं इसे संशोधन कर लेता हूँ। यहाँ आधार कार्ड के हिसाब से मैं इनके नाम को हिंदी में एडिट कर दिया हूँ। यदि उपनाम है इनका तो यहाँ पे उपनाम डालेंगे, नहीं तो खाली बॉक्स को छोड़ देंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। सेक्शन डी की ओर पहुंचेंगे। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर को डालेंगे। अगर आवेदक के खुद का मोबाइल है तो सेल्फ ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आवेदक के किसी रिश्तेदार के मोबाइल है तो रिलेटिव ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे आवेदक का खुद का मोबाइल है, इसलिए मैं सेल्फ ऑप्शन को चुन लेता हूँ और उनके मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूँ। उनका मोबाइल नंबर है अगर मतदाता अपना ईमेल आईडी भी दर्ज कराना चाहते हैं तो उनका ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इस बॉक्स को खाली छोड़कर नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हम सेक्शन ई की ओर बढ़े हैं और यहाँ पे मुझे आधार के डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे आधार के ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद उनका आधार नंबर को डालेंगे। आधार नंबर को डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेक्शन एफ में जेंडर के लिए पूछा जा रहा है कि मेल है कि फीमेल, तो यह मेल है, इसलिए मेल ऑप्शन को चुनेंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। सेक्शन जी में डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत दिया हुआ है और मैं अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दूं, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल कर सकते हैं और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में उस प्रमाण पत्र को चुन लेंगे। मैं उनका डेट ऑफ बर्थ को चुन लेता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप चाहें तो इस कैलेंडर के माध्यम से भी आप चुन सकते हैं या फिर टाइप करके भी लिख सकते हैं। 7B में डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इस ऑप्शन को चुनेंगे। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में अगर आप सर्टिफिकेट को चुनना चाहते हैं तो आप कक्षा 10 के हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। मैं यहाँ आधार कार्ड को चुन लेता हूँ कि जो मतदाता है वो अपना डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से ही ऐड कराना चाहते हैं, इसलिए मैं आधार कार्ड को चुना और आगे आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे सेक्शन एच की ओर। यहाँ पे सेक्शन एच प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, इसमें हाउस बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर यानी कहे तो मकान संख्या को डालना कंपलसरी है। अगर आपको नहीं मालूम है कि मेरा मकान संख्या कितना है तो आपको अपने विधानसभा के वोटर लिस्ट की ओर जाना होगा और उस वोटर लिस्ट में अपने माता पिता या जो भी रिलेटिव बनाए हैं आप उनके मकान संख्या को देखेंगे और वही मकान संख्या इस बॉक्स में फिल कर देंगे। तो मैं इनका मकान संख्या को फिल कर देता हूं। उनका स्टेट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, इस बॉक्स में उनके मोहल्ला को टाइप करूंगा। विलेज, अगर वो ग्रामीण है तो उनके गांव का नाम, शहरी है तो उनके शहर के नाम को टाइप करूंगा। ऊपर वाले बॉक्स में जो मैं इंग्लिश में टाइप किया हूं
वो गांव का नाम हिंदी में सही से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कीबोर्ड की सहायता से इसे संशोधन कर दूंगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के नाम को डालेंगे, फिर नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। मेरा हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया है। फिर पिन कोड को डालेंगे, उनके तहसील, तालुका, मंडल को फिल करेंगे। तहसील वाले बॉक्स में भी नीचे के बॉक्स को क्लिक करेंगे और हिंदी में मिला लेंगे। इसके बाद उनके जिला को चुनेंगे। राज्य पहले से ऐड है। सेक्शन 8B में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन द नेम ऑफ अप्लीकेंट और एनीवन फॉर पेरेंट्स या स्पाउस एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी इनरोल्ड एज, यानी इसमें एड्रेस प्रूफ के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स को चुनना होगा कि मैं अपने एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स को लगा सकता हूं। तो डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इस बटन को क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस ड्रॉप डाउन से मैं चुन लूंगा। यहां से मैं उनके आधार कार्ड को चुन लेता हूं और एड्रेस प्रूफ में भी उनके आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा। इस पोर्टल में आप डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस प्रूफ के लिए, दोनों के लिए आप आधार कार्ड को चुन सकते हैं। दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेक्शन आई की ओर बढ़ेंगे और कैटेगरी को चुनेंगे। कैटेगरी में अगर यदि आवेदक विकलांग है तो उनके विकलांगता को चुनेंगे, नहीं तो सीधे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेक्शन जे में द डिटेल्स ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विद whom आई करंटली रेसिडेंट रिसाइड आर एज अंडर, यानी इसमें यह बोला जा रहा है कि उस फैमिली मेंबर का नाम इसमें टाइप कीजिए जिनका वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे ये मतदाता अपने पिता के पास जुड़ना चाहते हैं, इसलिए अपने पिता के नाम को टाइप करेंगे। उनके साथ इनका क्या संबंध है, उस रिलेशन को चुनेंगे। तो आवेदक के ये पिता हैं, तो मैं फादर को चुन लेता हूं और उनका ईपिक संख्या को यहाँ पे दर्ज करेंगे। इस डिटेल को फिल करने से पहले आपको जिस भी रिलेटिव के साथ जुड़ना है उनका वोटर लिस्ट में आप नाम देख लेंगे, मकान संख्या देख लेंगे, ईपिक नंबर को नोट कर लेंगे, तभी आपको इस फॉर्म को भरने में सहूलियत होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे उनके पिता का नाम ऑलरेडी भरा हुआ है। राइट वाली बॉक्स में अगर उनका ईपिक नंबर याद है तो भर सकते हैं, नहीं तो यह ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं उनका ईपिक नंबर को फिल किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ईपिक नंबर को फिल कर देता हूँ। नीचे वाले बॉक्स में उनके माता का नाम को फिल करेंगे। आवेदक का यदि शादी हो चुका है तो अपने पत्नी के नाम को या पति के नाम को फिल कर सकते हैं, अन्यथा इस ऑप्शन को भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इनका शादी हो गया है, इसलिए मैं इनके पत्नी के नाम को फिल कर देता हूं। नीचे वाले बॉक्स में पूछा जा रहा है कि जो मतदाता हैं क्या उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। यदि 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो दूसरे वाले ऑप्शन को चुनेंगे और उनके पिता के 2003 के डिटेल को फिल करेंगे। तो इनका 2003 में नाम नहीं है, इसलिए मैं दूसरे वाले ऑप्शन को चुनता हूं और उनके पिता के डिटेल को फिल करूंगा। दूसरा ऑप्शन को चुनने के बाद ही यह ऑप्शन ओपन होकर के होगा। आपको फॉर्म भरने से पहले 2003 के रिकॉर्ड को निकाल लेना होगा, ताकि फॉर्म भरने में तभी सहूलियत हो पाएगी। अब हम
उनके पिता के 2003 का रिकॉर्ड इसमें फिल करेंगे। पहले स्टेट को चुनेंगे, इसके बाद असेंबली को चुनेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है कि 2003 का रिकॉर्ड कैसे निकालें तो इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। या फिर नया वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसे भी मैं ऐड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देख करके फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं इस बॉक्स में बूथ को सिलेक्ट करूंगा, उनका सीरियल नंबर को टाइप करूंगा। 2003 का वोटर लिस्ट में देखूंगा कि उनका नाम किस सीरियल नंबर पे मौजूद है। सीरियल नंबर को टाइप करने के बाद सिलेक्ट योर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप को चुनेंगे, यानी मतदाता और जिनका 2003 का आप रिकॉर्ड दे रहे हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इनका ये फादर हैं, मैं फादर को चुन लेता हूं और सर्च ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन को क्लिक करने के बाद 2003 का डिटेल ओपन होकर के आ गया है। अब मैं इसे मिला लूंगा कि क्या जो डिटेल यह ओपन होकर के आया है क्या वह सही है या गलत। सही है तो माय रिलेटिव नेम इज एग्जिट इन इलेक्टर रोल ऑफ एज पर द अबव डिटेल्स वाले बॉक्स को चेक करेंगे और कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे और डिटेल ओपन होकर के आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे मिला करके। अब यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, यानी मेरा जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि जहां पे जन्म हुआ है उस स्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो उस स्थान का मैं नाम को फिल कर देता हूं। जहां पे जन्म हुआ है वह किस स्टेट में हुआ है उस स्टेट को चुनना होगा। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट को चुनना होगा। इस ऑप्शन में यह पूछा जा रहा है कि आप इस स्थान पे कितने साल और कितने माह से रह रहे हैं। तो ये जन्म से ही रह रहे हैं, इसलिए मैं उनका जन्म का माह और जन्म का ईयर टाइप कर दूंगा। मैं उनके माह को टाइप करूंगा, बीच में डैश का ऑप्शन है इसलिए डैश का ऑप्शन को देंगे। फिर इसके बाद उनके जन्म का ईयर को टाइप कर देंगे, क्योंकि यह जन्म से ही इस स्थान पे रह रहे हैं। इस बॉक्स में अपने स्थान को भरेंगे जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। ऑटोमेटिक डेट फिल हो चुका है और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे वाले बॉक्स में कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद सेंड ओटीपी बटन को क्लिक करेंगे और यह मेरा लास्ट सेक्शन समाप्त हुआ। अब हमारे मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया है। उस ओटीपी नंबर को इस बॉक्स में फिल करेंगे। अब मैं ओटीपी को फिल कर लिया हूं और प्रीव्यू एंड सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जितने भी सेक्शन को मैं फिल किया हूं ए से लेकर एल तक, वो सभी का प्रीव्यू ओपन होकर के आ गया है। मैं उस भरे हुए फॉर्म को दोबारा से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ई साइन एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू श्योर
यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, क्या आप फॉर्म को सबमिट वाकई में करना चाहते हैं? हाँ, मैं मिला लिया हूँ, इसलिए यस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फॉर्म को सबमिट होने के बाद एक बार फिर मुझसे आधार ओटीपी से वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर को टाइप करके फिर से एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आधार नंबर को टाइप कर दिया और आधार ओटीपी ऑप्शन चुना हुआ है, गेट ओटीपी बटन को क्लिक करूंगा। अब हमारे पास एक बार आधार से ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी भेजा गया है, मैं पुनः उस ओटीपी को फिल करता हूं। अब मैं ओटीपी को फिल करने के बाद सबमिट बटन को क्लिक कर दूंगा। अब हमारे सामने यह रेफरेंस नंबर ओपन होकर के आ गया है। इस नंबर की सहायता से मैं अपने भरे हुए फॉर्म की स्थिति को ट्रैक कर सकता हूं। यहां से मैं डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करूंगा और इसे डाउनलोड कर लूंगा। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम गलत है और उन्हें संशोधन करने की आवश्यकता है तो इसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं अगला वीडियो इस पर बना सकूं। धन्यवाद।